हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम अपने मन को कैसे ठीक रख सकते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्या आप जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? मेंटल हेल्थ वो है जिसमें इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग होता है। इसका मतलब जो भी हम महसूस करते हैं, सोचते हैं और व्यवहार करते हैं दूसरों से, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य के अंदर आता है। बहुत बार हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल तो रखते हैं पर मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भूल जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो वो अपने तनाव का सामना ठीक तरह कर सकता है, पर अगर किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो वह अपने विचारों को, काम और कार्यों को संभाल नहीं पाता और उसको कठिनाई होती है अपने तनाव का सामना करने में। आगे हम 8 सुनहरे नियमों को देखेंगे जो हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में और मजबूत बनाने में सहायता करेंगे। ये एक अंग्रेज़ी शब्द है जिसे न्यू स्टार्ट कहा जाता है। ये न्यू स्टार्ट का मतलब होता है नई शुरुआत। तो हम इसको एक एक करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले नंबर पे है पोषण, न्यूट्रिशन, जिसे पोषाहार, संतुलन आहार भी कहा जाता है। रिसर्चर्स ने ये खोज की है कि जो भी हम भोजन खाते हैं हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को भी प्रभावित करता है। पौष्टिक आहार खाएं जैसे कि होल ग्रेन, साबुत अनाज, फल, सब्जियां, फलियां, दाल। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब भोजन हमारे मूड को सुधारते हैं, ऊर्जा को बढ़ाते हैं और हमारे सोचने की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर में है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। नियमित तौर पे व्यायाम करने से तनाव, डिप्रेशन और चिंता कम हो जाती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में केमिकल्स यानी रासायनिक वस्तुएं उत्पन्न होती है जिसे एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन कहा जाता है। हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स को बढ़ावा देती है और अकेलेपन की भावना को दूर करती है। तीसरे नंबर में है पानी। शरीर की कोशिकाएं और प्रणाली पानी के ऊपर निर्भर है। स्वस्थ रहने के लिए और अपना कार्य करने के लिए हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। लगभग 60% पानी मनुष्य के शरीर में पाया जाता है और 73% पानी मनुष्य के दिल और दिमाग में होता है। जब आप सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसके वजह से आपको सिर दर्द, ध्यान देने में तकलीफ, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है एक जगह और आपके मूड पर भी असर पड़ता है। और भी ऐसी अन्य चीज़ें होती हैं जैसे कि थकान महसूस होना, शरीर की ऊर्जा का ख़त्म होना, निराशा और आपकी सोच धुंधला जाती है। कम पानी पीने से मूड में बदलाव, डिप्रेशन और तनाव बढ़ जाता है। शरीर में पानी की मात्रा कम होने के कारण हमारे दिमाग में रक्त का संचार ठीक तरह से नहीं हो पाता है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है हमारे दिमाग में और हमारी सोच धीमी हो जाती है। चौथे नंबर पे है सनलाइट, मतलब धूप या सूरज की रोशनी। हमें विटामिन डी धूप के द्वारा मिलता है। ये हमारे मूड को ताज़ा करती है। अगर हम 5 से 15 मिनट धूप लेते हैं तो हमारे शरीर को लाभ होता है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि हम जितना धूप लेते हैं उतना हमारे शरीर में सेरोटोनिन बढ़ता है और ये सेरोटोनिन हमारे शरीर में एक हैप्पी हार्मोन की तरह काम करता है। सूरज की किरणें विटामिन डी का एक सबसे अच्छा स्रोत है, पर यह भी ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा धूप में रहने से
शरीर को हानि पहुंचती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सुबह में 10 बजे से पहले आप धूप में निकलें तो ये लाभदायक होता है। 5वें नंबर पे है टेम्परेंस। इसका मतलब होता है संयम या आत्म संयम। हमें अपने रोज़ाना ज़िंदगी में ये ध्यान रखना है कि हम आत्म संयम का अभ्यास करें। कुछ भी चीज़ अधिक मात्रा में लेने से या करने से हमें हानि पहुंचती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाती है उससे हमें परहेज रखना है। निकोटीन, कैफीन और शराब से परहेज करने की ज़रूरत है। हमें हर चीज़ में संयम का अभ्यास करने की ज़रूरत है, चाहे वह भोजन हो या नींद हो। कुछ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है, चाहे वो डिजिटल गैजेट्स क्यों ना हो। हम अपना समय इन डिजिटल चीज़ों में लगा देते हैं। हम अपना पूरा दिन, पूरा समय इन चीज़ों के पीछे लगा देते हैं। ऐसा करना हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। जो समय हम इन डिजिटल स्क्रीन्स को देते हैं उसके बजाय हम थोड़ा सा समय अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करने में लगा सकते हैं। बेहतर आत्म संयम के द्वारा हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। 6ठे नंबर पे है एयर, मतलब वायु या हवा। ताज़ी हवा लेने से हमारा मूड बेहतर हो जाता है और हमारे ख्यालों में बदलाव आता है। ताज़ी हवा लेने से फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाता है, उसके कारण फेफड़े अच्छी तरह काम कर पाते हैं। यही ऑक्सीजन हमारे दिमाग में भी जाता है और दिमाग को मदद करता है अच्छे तरह काम करने में। जब आप प्रदूषित हवा लेते हैं या फिर ताज़ी हवा नहीं ले पाते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसकी वजह से ब्रेन में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपको आलसीपन महसूस होता है और आपका दिमाग सुस्त हो जाता है। 7वें नंबर पे है आराम यानी रेस्ट। आराम और मूड एक दूसरे से संबंधित है। अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा और तनाव भी महसूस होगा। अच्छी नींद से हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है, तनाव को कम करता है और हमें ताज़ा बनाता है। अच्छी तरह आराम करने से हमें तनाव का सामना करने की शक्ति मिलती है और सही निर्णय लेने में भी मदद मिलती है। एक आम आदमी को लगभग 7 से 8 घंटे रात में सोना चाहिए। 8वें नंबर पे है ट्रस्ट इन डिवाइन पावर, मतलब विश्वास या भरोसा करना डिवाइन पावर पर, स्वर्गीय शक्ति या परमेश्वर पर भरोसा। ऐसा कहा जाता है कि भरोसा, आस्था, प्रार्थना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। हमें इनर पीस यानी आंतरिक शांति मिलती है, हमारा मन शांत होता है, हमें स्थिरता, आशा और चैन प्राप्त होता है। तो ये थे 8 सुनहरे नियम जो कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आप इन 8 नियमों के द्वारा अपने मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल कर सकते हैं। अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी है जिसका आप हल ना कर पा रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प या चिकित्सक से ज़रूर मिलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।